नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा, जिसे वर्ग 3 के नाम से भी जानते हैं, में पर्यावरण के लिए MP बोर्ड की कक्षा 3 की बुक की रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों, आज हम अध्याय 6 की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हमारा भोजन है। दोस्तों, अगर वर्ग 3 के सिलेबस की बात करें तो उसमें भी हमारा भोजन और आदतों नाम से एक टॉपिक है, जो कि चैप्टर 6 से मेल खाता है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था, यह न केवल चैप्टर 6 से मेल खाता है, बल्कि यह चैप्टर 5 से भी मेल खाता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह चैप्टर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर का वेटेज रखता है 15 नंबरों में से, तो हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करें। तो पाठ का नाम है हमारा भोजन। भोजन की आवश्यकता, इसमें हम पढ़ने के वाले हैं। तो भोजन की आवश्यकता तो एक जनरल सी बात है, जो कि लगभग सभी को पता है कि हमें भोजन की आवश्यकता शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति हेतु है। भोज्य पदार्थों के पदार्थ ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। भोज्य पदार्थों के हम इस पूरे चैप्टर में 3 प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें क्रमशः अनाज एवं मेवे, फल एवं सब्जियां, और तीसरा प्रकार दूध और दूध से बने पदार्थ शामिल रहेंगे। भोजन को बनाने की विधियां, ये तीसरा टॉपिक रहेगा जो हम पढ़ने वाले हैं। तो भोजन को बनाने की विधियां, इस पूरे चैप्टर में भोजन को बनाने की हम 6 विधियां पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से उबालना, तलना, भुनना, सेंकना, भाप द्वारा और अंकुरण द्वारा प्रमुख है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन का महत्व ये हम लास्ट में करेंगे। तो आइए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चित्र में सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हम सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन हमारे शरीर को शक्तिशाली और स्वस्थ बनाता है। प्रतिदिन हम जो खाते पीते हैं उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये भोज्य पदार्थ हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी है, जिसमें एक छोटा सा बीज है, जो कि यह बताता है कि यदि पौधे, मिट्टी को यह बताता है कि यदि पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रहेगा। तो इस स्टोरी को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं कि एक समय की बात है, बरसात का मौसम था, आकाश में काले बादल छाए थे। तभी एक नन्हा सा बीज जमीन पर आया, गिरा। मिट्टी ने चौंक कर पूछा, मिट्टी अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? नन्हा बीज, मैं एक बीज हूँ, मैं एक पेड़ से टूटकर हवा के साथ उड़कर यहाँ आया हूँ। मिट्टी, तुम यहाँ क्यों आए हो? बीज, बरसात होने वाली है और मुझको पानी तथा तुम्हारी सहायता से नया पौधा बनना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मिट्टी आश्चर्य से, मैं भला तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? बीज आदरपूर्वक मिट्टी से, आपकी गोद में ही मेरा पानी की सहायता से अंकुरित होकर पौधा बनाऊंगा, और आपके अंदर स्थित पोषक तत्व तथा पानी यदि पौधे को नहीं मिलेंगे तो वृद्धि कैसे कर पाएंगे? मिट्टी हंसते हुए, लेकिन तुम पौधा क्यों बनना चाहते हो? बीज, क्योंकि यदि पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रहेगा। पौधे तो सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों के जीवन के लिए जरूरी हैं। ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं, साथ ही इनके जड़, तना, पत्ती, फल फूल, बीजों को मनुष्य अपने भोजन के लिए उपयोग में लाता है। मिट्टी, मैं कुछ समझ नहीं पाई। बीज, क्योंकि यदि पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। पौधे तो सभी जंतुओं और मनुष्यों के जीवन के लिए जरूरी हैं। ये वातावरण शुद्ध रखते हैं, साथ ही इनके जड़, तना, पत्ती, फल फूल, बीजों को मनुष्य अपने भोजन के लिए उपयोग में लाता है। मिट्टी, मैं कुछ समझ नहीं पाई। बीज, जब मैं पौधा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे भूक्षरण को भी रोकूंगा। इसके साथ ही हवा और पानी के सहयोग से तुम्हारे अंदर के छोटे छोटे जीवों के लिए जीवन का संचार भी करूंगा। मिट्टी प्रसन्नता पूर्वक, तो आओ मेरे नन्हे से बीज, मेरी गोद में आ जाओ, मैं वर्षा की तेज मार से तुम्हें बचाऊंगी और तुमको पौधा बनाने में पूरी सहायता करूंगी। इस प्रकार बीज से पौधे का निर्माण हुआ। अब पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भोजन की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पे इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा। तो भोजन की आवश्यकता क्या है? पौधों से मनुष्य गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जी आदि को अपने भोजन के रूप में उपयोग लाता है। कपास के रेशों से कपड़ा बुनता है, लकड़ी से फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं, और ये सभी पदार्थ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप ना कहें, एक एडिशनल जानकारी है, जिसमें पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में बताया गया है। तो पौधों के प्रमुख 5 भाग होते हैं। पहला जड़, भूमि को पकड़े रहकर भूमि के कटाव को रोकती है। दूसरा तना, पौधे को आधार और मजबूती प्रदान करता है। तीसरा पत्तियां, हवा को शुद्ध रखती है, पौधों के लिए भोजन बनाती है और पोषक तत्वों को सुरक्षित रखती है। फूल, रंग बिरंगी पंखुड़ियों भाग, जो पराग कणों से कीटों को आकर्षित करता है। फल, भोजन का संचय करके रसीले खट्टे मीठे स्वाद के साथ खनिज तत्वों को उपलब्ध कराते हैं।
एक छाया चित्र के माध्यम से आपको विभिन्न भागों के बारे में बताया गया है। आइए आगे हम पढ़ते हैं। पौधों के विभिन्न भागों से हम क्या क्या भोज्य पदार्थ खाने के लिए निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग जड़ से क्या क्या खा सकते हैं। तो जड़ से हम मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर ये आदि सब खाते हैं। फिर उसके बाद हम तना देखें तो तना में हम देखेंगे आलू, शकरकंद, अरबी, अदरक और जिमीकंद, ये हमको तने से मिलता है। पत्ती का अगर हम देखें तो पालक, मेथी, हरा धनिया, सरसों, पत्तियाँ, बधुआ, ये सब पत्तियों में आ जाता है। फल में फूल गोभी, लौंग, महुआ के फूल, मुनगा के फूल, कचनार की कलियाँ। और फल में देखें तो सोयाबीन की फली, बैगन, टमाटर, मिर्ची, सभी फल इसमें शामिल हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा क्रियाकलाप दे रखा है, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो कि आप लोग पढ़ेंगे तो जनरल आंसर दे देंगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने पीछे इसको पढ़ लिया है। तो ये क्रियाकलाप देखते हैं हम लोग क्या है कि गतिविधि उद्देश्य क्या है, पौधे, मिट्टी एवं पानी का संबंध जानना। आवश्यक सामग्री 3 गमले, 3 पौधे, मिट्टी तथा पानी। विधि क्या है कि सबसे पहले हम 3 गमले लेकर उनमें से एक गमले में केवल मिट्टी भर देंगे, दूसरे गमले में केवल पानी तथा तीसरे गमले में गीली मिट्टी लेंगे। अब तीनों गमलों में एक एक स्वस्थ पौधा लगा देंगे। अवलोकन करते हैं हम 1 से 2 दिन बाद, तो देखेंगे गमलों का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि सूखी मिट्टी में लगा पौधा मुरझा गया, पानी में लगा पौधा जो है वो गलने लगा है, गीली मिट्टी में लगा पौधा जो है वो स्वस्थ हुआ, हरा भरा है। यहाँ पे आप उसका छायाचित्र देख सकते हैं। निष्कर्ष इससे क्या निकालते हैं कि इससे यह पता चलता है कि पौधों के जीवन के लिए मिट्टी तथा पानी दोनों की आवश्यकता होती है, केवल एक से काम नहीं चलेगा। मिट्टी तथा पानी की सहायता से पौधा वृद्धि करके हमको भोजन प्रदान करता है। अब यह देखना है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। तो भोजन के प्रकार जो दूसरा टॉपिक था वो है यहाँ पे। तो आइए हम जाने हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा व शक्ति मिले, हमारे शरीर की वृद्धि हो सके और रोगों से बचाव हो सके। आइए कुछ भोज्य पदार्थों के बारे में जानें। तो अनाज एवं मेवे के रूप में हम अपने भोजन में रोटी चपाती खाते हैं। रोटी चपाती खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। रोटी चपाती किससे बनती है? रोटी चपाती बनाने के लिए अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा या मिश्रित आटे का प्रयोग हम लोग करते हैं। अनाज के अलावा आलू, शक्कर, चावल, घी, तेल, मूंगफली, सूखे मेवे, अंडे आदि से भी हमें ऊर्जा मिलती है जो हमारे शरीर को शक्ति देते हैं। इस प्रकार सभी भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। शक्कर और मीठे खाद्य पदार्थों शीघ्र ऊर्जा देते हैं। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि शक्कर और मीठे पदार्थ जो हैं हमें शीघ्र ऊर्जा देते हैं। फिर छोटे से क्वेश्चन पूछा है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए जिससे शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। दूसरा भोज्य पदार्थ हम फल और सब्जियों के रूप में देखते हैं। तो चित्र में कौन कौन से फल और सब्जियां दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पे देखेंगे हम प्याज है, अंगूर है, लौकी है, टमाटर है, इनके नाम यहाँ पे लिखना है, फल अलग करके और सब्जियां अलग करके। आइए अगली रीडिंग करते हैं। सब्जियां और फल हमें ऊर्जा प्रदान करने के साथ ही रोगों से भी बचाते हैं। इनके साथ साथ दूध, अंडा, पनीर आदि भी हमारे रोगों से रक्षा करता है। हमें प्रतिदिन अपने भोजन में अधिक से अधिक सब्जियां और फल खाने चाहिए। फिर छोटे से क्वेश्चन पूछा है। फिर दूध और दही तीसरा प्रकार है उससे बने पदार्थ भोजन का, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूध, दही, पनीर और दालों को हमें अपने भोजन के रूप में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वसा है दोस्तों, वसा सदैव हमारे शरीर की मरम्मत करती है, ये ध्यान में रखिएगा। बच्चों को प्रतिदिन दूध अवश्य पीना चाहिए और भोजन में दालें खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। अगला भोजन का जो पदार्थ है प्रकार है वो है पानी। पानी हमारे जीवन का भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे द्वारा लिए गए भोजन को सही पाचन हो सके इसके लिए हमें रोज़ पर्याप्त पानी पीना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि मतलब छोटे बच्चों को कम 6 से 8 गिलास तथा बड़ों को 8 से 12 गिलास पानी जो है तो पीना चाहिए। यहाँ पे एक छायाचित्र दे रखा है जिसमें दूध और दूध से बने पदार्थ हैं जिनको आप नीचे बनी लाइनों में आपको उनका नाम लिखना है। ये छोटे बच्चों के लिए आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर छोटे से क्वेश्चन पूछा है कि हमें दाल क्यों खानी चाहिए, हमें पानी क्यों पीना चाहिए। तो ये आप पीछे ही इसका रेफरेंस है, आप बता सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हम अपने भोजन को स्वादिष्ट और नरम और पाचक बनाने के लिए उसे पकाते हैं। भोजन बनाने या पकाने की कई विधियां हैं जैसे उबालना, तलना, भुनना, सेंकना, भाप द्वारा आदि। इसमें प्रमुख विधियां जो 6 हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उबालना दाल, चावल आदि को पानी में उबाल कर पकाया जाता है। अंडों को भी उबाल कर खाया जाता है। तलने में देखते हैं आगे, तलने में कुछ सब्जियां, पूरियों, गराडू को गर्म घी या तेल में
तलकर बनाया जाता है। त्योहारों पर हम कई खाने की चीज़ों को तलकर बनाते हैं। भुनना, भुट्टा, आलू, रतालू, हरे छोले, गेहूं की बाली को भूनकर खाया जाता है। हम चने, परमल, मक्का, ज्वार की धानी को भूनकर बड़े शौक से भी खाते हैं। सेकना, सेकने में घरों में हम गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरे के आटे को गूंथकर उनकी रोटी या चपाती के रूप में बनाकर सेक कर खाते हैं। मूंग एवं चने के पापड़ भी बनाए जाते हैं, उन्हें सेक कर खाया जाता है। भाप द्वारा, इडली, ढोकला, खामड़ बनाने के लिए उन्हें भाप द्वारा पकाते हैं। भाप द्वारा पकाया गया भोजन हल्का एवं पाचक होता है। अंकुरण द्वारा, पानी में भीगे चने, मूंग आदि को गीले कपड़े में 1 या 2 दिन के लिए रखते हैं तो इनसे अंकुरण निकालते दिखाई देते हैं। अंकुरित भोजन अधिक पौष्टिक होता है। भोजन को पचाने में हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, ये देखते हैं कि भोजन को पकाने से भोजन अधिक स्वादिष्ट व नरम हो जाता है और शीघ्र पच जाता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक रोगाणु मर जाते हैं। अच्छे प्रकार से पकाया हुआ भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। कुछ अनाजें, दाल, सब्जियां और फल ऐसे भी हैं जिन्हें हम कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खा सकते हैं, जैसे अंकुरित मूंग, चना, गाजर, मूली, टमाटर आदि। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम केवल कच्चा ही खाते हैं। लाइन एक बार और पढ़ लीजिएगा कि भोजन, पके हुए भोजन का क्या महत्व है, हमारे शरीर के लिए किस तरह हुआ उपयोगी है। फिर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन दे रखा है जिनको करना है। उसके बाद पूरे अध्याय की समरी ये इस चेक बॉक्स में उसने दे रखा है। तो दोस्तों इसको मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति, सही विकल्प और कुछ 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर हैं। फिर कुछ क्रियाकलाप दे रखा है, छोटे बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आप सभी को मेरी यह छोटी सी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।